मैदान पर जीत के बाद जय शाह का बड़ा धमाका। इंग्लैंड को रौंदने के बाद टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश। संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन से खुश होकर बीसीसीआई और आईसीसी ने खोल दिया खजाना। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर इंग्लैंड को धूल चटाने के बाद भारतीय टीम के लिए खुशियों का डबल डोज आया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक इनाम की जिसने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। जय शाह ने न केवल 122 करोड़ के इनाम का ऐलान किया, बल्कि फाइनल को लेकर एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसे सुनकर खिलाड़ियों के जोश का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सांसें रोक देने वाले सेमीफाइनल में जैसे ही टीम इंडिया ने 7 रनों से जीत दर्ज की, पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल बन गया। इस जीत के 2 सबसे बड़े स्तंभ रहे। बल्लेबाजी में संजू सैमसन, जिन्होंने 89 रनों की जादुई पारी खेली, और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी घातक यॉर्कर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पैर उखाड़ दिए। इन दोनों की मेहनत ने भारत को फाइनल का टिकट दिला दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ उस रोमांचक और सांसें थाम देने वाली ऐतिहासिक जीत की अंतिम गेंद फेंकते ही जैसे ही वानखेड़े का पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा, वैसे ही आईसीसी के चेयरमैन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जय शाह खुद मैदान के बीचों बीच उतरे। उनके चेहरे पर जीत की वो चमक और गर्व साफ झलक रहा था, जिसे देखकर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने मैदान पर पहुंचते ही सबसे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह सहित पूरी टीम को बारी बारी से गले लगाया और एक बड़े भाई की तरह उनकी पीठ थपथपाते हुए उनकी जांबाजी की सराहना की। खिलाड़ियों के बीच खड़े होकर जय शाह ने अचानक एक ऐसी मेगा घोषणा कर दी जिसकी कल्पना शायद उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे किसी भी सदस्य या मैदान पर मौजूद किसी भी प्रशंसक ने नहीं की थी। जय शाह ने सेमीफाइनल की इस अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत की खुशी में पूरी भारतीय टीम, कोचिंग स्टाफ और पर्दे के पीछे काम करने वाले सपोर्ट स्टाफ के लिए 122 करोड़ रुपए के भारी भरकम नकद इनाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया। इस घोषणा ने जीत के जश्न को 1000 गुना और बढ़ा दिया। अपनी बात को विस्तार देते हुए जय शाह ने भरे मैदान में और गूंजती हुई आवाज में कहा, आज टीम इंडिया ने सेमीफाइनल के इस दबाव भरे मंच पर जो अदम्य साहस और जज्बा दिखाया है, वह वास्तव में अनमोल है और उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। संजू सैमसन की वो निडर, आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी जिसने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए, और जसप्रीत बुमराह की वो करिश्माई व घातक गेंदबाजी जिसने विपक्षी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इन दोनों के प्रदर्शन ने आज एक बार फिर पूरी दुनिया को यह डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि हम क्यों दुनिया की नंबर 1 टीम हैं और क्यों भारतीय क्रिकेट का डंका पूरी दुनिया में बजता है। जय शाह ने इनाम की अहमियत को और गहराई से समझाते हुए आगे कहा, यह 122 करोड़ रुपए की सम्मान राशि इन जांबाज खिलाड़ियों की उस अथक मेहनत, उनके व्यक्तिगत त्याग और उस अटूट तपस्या के लिए बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से दिया गया एक छोटा सा सम्मान है। यह उस कड़ी मेहनत का फल है जो इन लड़कों ने दिन रात एक करके अपने परिवार से दूर रहकर केवल देश को वर्ल्ड कप के फाइनल की गौरवशाली दहलीज तक पहुंचाने के लिए की है। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ कागज के नोट या पैसा नहीं है, बल्कि उन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पवित्र दुआओं और अटूट भरोसे का एक पुरस्कार है, जो हर सुख दुख में अपनी टीम के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। आज पूरे भारतवर्ष को अपने इन शेरों पर नाज है और मुझे पूरा यकीन है कि यह सकारात्मक ऊर्जा और प्रोत्साहन हमें फाइनल की बाधा पार करने में बहुत बड़ी मदद करेगी। जय शाह का यह अभूतपूर्व कदम न केवल मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के मनोबल को 7वें आसमान पर ले गया, बल्कि इसने पूरी दुनिया के सामने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय क्रिकेट प्रशासन अपने खिलाड़ियों के पसीने की एक एक बूंद की कद्र करना बखूबी जानता है। अब इस भारी भरकम और ऐतिहासिक इनाम की घोषणा के बाद टीम इंडिया का मनोबल किसी फौलाद की तरह मजबूत हो चुका है और उनका अगला लक्ष्य सीधे उस सुनहरी ट्रॉफी पर है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी था, जिसने वानखेड़े की फिजाओं में एक नई जान फूंक दी। जय शाह ने खिलाड़ियों के उत्साह और उनकी जीत की भूख को 7वें आसमान पर पहुंचाते हुए 8 मार्च को होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए एक और मेगा ऑफर का पत्ता खोल दिया। जय शाह ने खचाखच भरी सभा में और पूरी दुनिया के मीडिया कैमरों के सामने हुंकार भरते हुए बड़े ही जोश के साथ कहा, देखिए, यह 122 करोड़ रुपए तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है, एक छोटी सी झांकी है। अगर हमारी यह जांबाज टीम इंडिया 8 मार्च को न्यूजीलैंड को फाइनल के महासंग्राम में धूल चटाकर
तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की उस चमचमाती सुनहरी ट्रॉफी को उठाने में कामयाब होती है तो मैं आज इस मंच से वादा करता हूं कि पूरी टीम को इससे भी कई गुना बड़ा और अकल्पनीय इनाम दिया जाएगा। फाइनल जीतने की सूरत में इनाम की राशि को बढ़ाकर एक ऐसे ऐतिहासिक स्तर पर ले जाया जाएगा जिसकी मिसाल आज तक के पूरे क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं मिली होगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर खिलाड़ी को वह विशेष सम्मान और वह पुरस्कार मिले जो आज तक दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को किसी भी टूर्नामेंट में नहीं मिला है। जय शाह ने अपनी बात को एक विजन के साथ खत्म करते हुए कहा, हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे खिलाड़ी फाइनल के मैदान पर बिना किसी वित्तीय चिंता या किसी भी प्रकार के दबाव के खेलें। वे केवल एक विश्व विजेता की तरह मैदान पर उतरें और ट्रॉफी लेकर ही वापस लौटें। बीसीसीआई उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। जय शाह के इस मास्टर स्ट्रोक ने न केवल खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा का एहसास कराया है बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराया है कि पूरा देश उनकी पीठ थपथपाने के लिए तैयार खड़ा है। अब तो बस 8 मार्च का इंतजार है जब ये शेर मैदान पर उतरेंगे और जय शाह के इस वादे को हकीकत में बदलेंगे। जय शाह के इस क्रांतिकारी और जोश से भर देने वाले बयान ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के भीतर एक ऐसी नई ऊर्जा और सकारात्मक लहर पैदा कर दी है जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। सच तो यह है कि यह 122 करोड़ रुपए का शुरुआती इनाम तो बस एक छोटी सी झांकी मात्र है। असली और भव्य पिक्चर तो 8 मार्च को होने वाले फाइनल के महासंग्राम के बाद पूरी दुनिया के सामने आएगी। जय शाह का यह कदम न केवल एक वित्तीय प्रोत्साहन है बल्कि यह इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज भारतीय क्रिकेट न केवल मैदान के भीतर अपने खेल से बल्कि मैदान के बाहर आर्थिक और प्रशासनिक रूप से भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। दोस्तों, एक तरफ संजू सैमसन की वो बरसों की खामोश तपस्या और मैदान पर उनकी वो विस्फोटक मेहनत है, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की वो दुनिया को खौफजदा कर देने वाली जादुई रफ्तार है और इन सब के ऊपर बीसीसीआई प्रमुख जय शाह का अपनी टीम पर यह अटूट और चट्टान जैसा भरोसा है। ये तीनों चीजें आज सामूहिक रूप से चीख चीख कर पूरी दुनिया से कह रही हैं कि इस बार टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनने और इतिहास रचने से ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। भारतीय खिलाड़ियों के पास अब एक ऐसा सुनहरा अवसर है जहां वे न केवल अपने देश के लिए अमर गौरव हासिल कर सकते हैं बल्कि उनके ऊपर ऐसी अभूतपूर्व धनवर्षा होने वाली है जिसकी मिसाल खेल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। यह प्रोत्साहन खिलाड़ियों को यह संदेश देता है कि उनके पसीने की हर एक बूंद और उनकी हर एक बाउंड्री की कद्र पूरा देश और बोर्ड कर रहा है। इससे खिलाड़ियों के भीतर यह विश्वास जागा है कि वे केवल एक मैच नहीं खेल रहे बल्कि एक राष्ट्र के सपनों और उसकी समृद्धि के ध्वजवाहक हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, क्या आपको भी दिल से लगता है कि जय शाह का सेमीफाइनल की जीत पर ही इतना बड़ा इनाम देना एक सही और मास्टर स्ट्रोक फैसला है? क्या आपको लगता है कि पैसों और सम्मान का यह जबरदस्त प्रोत्साहन हमारे खिलाड़ियों को फाइनल के दबाव वाले क्षणों में और भी बेहतर और भी आक्रामक प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा? और क्या आपको अटूट यकीन है कि आने वाली 8 मार्च को टीम इंडिया न्यूजीलैंड को चारों खाने चित्त कर देगी और इतिहास का सबसे बड़ा इनाम और वो सुनहरी ट्रॉफी अपने नाम करेगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जय शाह बिग अनाउंसमेंट और चक दे इंडिया लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत इस बार वर्ल्ड कप का सूखा खत्म कर पाएगा? अपनी राय देना न भूलें और वर्ल्ड कप फाइनल की हर रोंगटे खड़े कर देने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा कि हमने आपको बयां किया कि जय शाह कितने खुश हो गए इंडियन क्रिकेट टीम के प्रदर्शन से। मुझे आज भी याद है 2 साल पहले हम वर्ल्ड कप जब हारे थे 50 ओवर्स वाला, उसके बाद जय शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि हम जाएंगे बारबाडोस में, रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम का झंडा गाड़ कर आएंगे। ये स्टेटमेंट उन्होंने वर्ल्ड कप हारने के बाद ही दे दी थी और ये सब कुछ मुमकिन हुआ। इंडियन क्रिकेट टीम बारबाडोस क्या पूरे मतलब हर जगह का टूर किया, हर किसी को हराया। साउथ अफ्रीका से मैच था, इतना खतरनाक मैच था कि हम उस मैच को जीते और हमने अपना झंडा गाड़ा बारबाडोस के स्टेडियम में। अब क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है, अब श्रीलंका तो रहा नहीं तो हम ऐसे इंडिया ही कहूँगा, तो सारे मैचेस इंडिया में होने जा रहे हैं। कंप्लीट इंडियन जो एक सराउंडिंग्स होते हैं यार, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और जो कि जय शाह हैं, जो इंडियन क्रिकेट को इतना सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने आप देखें बीसीसीआई में इतने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट को पूरा उठा कर रख दिया, जिन्होंने जगह जगह डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट बोर्ड को बहुत ऊंचा दर्जे पे वो ले गए हैं और खिलाड़ियों को उससे बहुत मदद हो रही है। तो वो अब हमारी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखकर कितने खुश हो रहे होंगे। और जाहिर सी बात है बीसीसीआई कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान कर रही होगी। अगर इंडियन क्रिकेट टीम बाय एनी चांस
जीत जाती है वर्ल्ड कप फाइनल तो खिलाड़ियों को बहुत बड़ा प्राइज़ पूल मिलने वाला है, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। आई थिंक पिछली बार भी 100 करोड़ के आसपास था, तो इस बार हो सकता है कि 150-200 करोड़ ना मिल जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में है, ये बहुत स्पेशल है। और आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप फाइनल का दिन मतलब कि 900 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू एक ही दिन में हो जाएगा। अब इंडिया खेल रहा है यार वर्ल्ड कप फाइनल में, तो उसका कुछ हिस्सा इंडियन क्रिकेट टीम को भी मिलेगा ही। बाकी आपको क्या लगता है अगर इंडिया फाइनल जीतता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इतनी आगे तक आए हैं, तो उन्हें कितने पैसे मिलने चाहिए? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस हिसाब से बताना कि बीसीसीआई पे पैसे की कमी नहीं है, हज़ारों करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो इंडिया और इंडियन प्लेयर्स को कितना पैसा मिलना चाहिए नीचे कमेंट करके बताना।